चैप्टर 3 हम स्टार्ट करने लगे हैं इंटीग्रेशन। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 1 है उसके 3 पार्ट्स हैं, जिसमें आपने क्या बताना है, आपने वैल्यू बतानी है, फाइंड आउट करनी है डेल्टा वाई और डी वाई। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना ही है, दोनों हैं हमारे चेंजेस ही, इन्हें हम कहेंगे चेंजेस ही, लेकिन माइनर सा डिफरेंस है इनके अंदर। ठीक है, ये जो डी वाई है ना, डी एक डेल्टा है एक डी है, जो डी है ना ये बहुत बहुत छोटा चेंज है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना आप इन दोनों को ज़रा एक की तरह कंसिडर करो। ठीक है, अच्छा करना किस तरह से है इसको, उन्होंने कहा आपके पास फंक्शन है y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स, और x जो है वो चेंज कर रहा है फ्रॉम 4 to 4.41। ये उसकी वैल्यू x की 4 से लेकर 4.41 तक जा रही है। अब इधर हमने क्या करना है, इसमें से उन्होंने ये किसका चेंज बताया, उन्होंने ये चेंज बताया है x का फ्रॉम 4 to 4.41, यानी कि x की शुरू में वैल्यू थी 4 और उसके बाद उसकी वैल्यू जो है चेंज हुई है। x की वैल्यू किस तरह से, 4 से 4.41। तो यहाँ से हम चेंज इन x निकालेंगे कि हम 4.41 में से ज़रा 4 को माइनस अगर कर दें तो जो चेंज आया हुआ है x की वैल्यू के अंदर तो वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्टेप इसका ये है कि जिस तरह से हम फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ करते थे ना, हम फंक्शन लेते थे और उसके अंदर हम क्या करते थे, डेल्टा वाई एक स्मॉल चेंज इधर ऐड करते थे और एक स्मॉल चेंज हम x में ऐड करते थे। इस तरह से हमने किया था। उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा होता था कि हम लोग ओरिजिनल फंक्शन, इसको हम कहते थे, ओरिजिनल फंक्शन को हम कह देते थे 1 और इसको कह देते थे 2। तो हम क्या करते थे कि हम ओरिजिनल फंक्शन को, यानी दिस इक्वेशन 1 को हम 1 में से 2 में से हम 1 इक्वेशन माइनस कर देते थे। तो y प्लस डेल्टा वाई, लेफ़्ट साइड में से आप लेफ़्ट साइड को माइनस करोगे और राइट साइड में से आप राइट साइड को माइनस करोगे। ठीक, अच्छा इसके बाद फिर हम क्या करते थे, ये y से कैंसिल, पीछे बच गया डेल्टा वाई। अब आप देखो आपको क्या चाहिए, हमने फाइंड आउट करनी है वैल्यू डेल्टा वाई की और डी वाई की। तो ये डेल्टा वाई आ गया, तो फर्स्ट प्रिंसिपल के आगे के स्टेप हमने यहाँ नहीं करने, ये सिर्फ रिकॉल मैंने करवाया है कि ये जो 2 स्टेप मैंने किए हैं ये हम फर्स्ट प्रिंसिपल में पीछे चैप्टर 2 में करके आए हैं। अब यहाँ से डेल्टा वाई की वैल्यू निकालनी है, आपके पास एक्स की वैल्यू भी है, डेल्टा एक्स की वैल्यू भी है, दोनों को यहाँ पे पुट करो। एक्स की वैल्यू 4, डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.41 माइनस एक्स की वैल्यू 4। ठीक है, इसको कैलकुलेटर पर कैलकुलेट कर लो, ये आपके पास हो जाएगा 4.41 का स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास आएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू 4.41 का जब आप स्क्वायर रूट लोगे वो आपके पास आएगा 2.1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, यानी डेल्टा वाई आपके पास आया 0.1। ठीक है, एक जवाब हमने निकाल लिया। अब हमने दूसरा जवाब निकालना है डी वाई की वैल्यू। y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स फंक्शन हमारे पास ये है, डी वाई की वैल्यू किस तरह से निकलेगी, आप पीछे पढ़ के आए हो, डी वाई बाई डी एक्स, आपने हर फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर वेरिएबल, लेकिन ये जो सिंपल वो था डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ डी वाई फाइंड आउट करो, यानी कि इधर हमें ये नहीं पता कि हमने किसके रिस्पेक्ट से करना है। तो जब हमें नहीं पता होता ना, ये तो हो गया डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव हो गया एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट से, लेकिन खाली डी वाई यानी ओनली चेंज इन वाई किसके रिस्पेक्ट से ये हमें नहीं पता। तो जब हम इसकी बात करते हैं ना, तो ये इसे हम कहते हैं डिफरेंशियल। ठीक है, सिंपल डिफरेंशियल कहते हैं जब हम डी वाई की, ओनली डी वाई एक वेरिएबल के अंदर चेंज। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंशियल। अब इसको किस तरह से फाइंड करेंगे वो देखो, इसमें हमें रिस्पेक्ट नहीं पता, सिंपल अप्लाई करो डिफरेंशियल दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा डी वाई। और इसका तरीका अगर फाइंड करने का वही है जो डेरिवेटिव्स का होता था, बिल्कुल वही तरीका कार है। स्क्वायर रूट एक्स इस पे अप्लाई करो पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस, पावर के बगैर डेरिवेटिव, ओ सॉरी
पावर के बगैर डेरिवेटिव हमें यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं पता, तो पावर के बगैर डेरिवेटिव इसका डी एक्स लिखा जाएगा। ये डिफरेंस है इसमें और डेरिवेटिव में, ठीक है। अगर हम डेरिवेटिव ले रहे होते विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो पावर के बगैर डेरिवेटिव इसका आता 1 आता, लेकिन हमें रिस्पेक्ट क्योंकि नहीं पता तो हम हर जहाँ भी डेरिवेटिव लेना होगा ना वहाँ पे हम डिफरेंशियल अप्लाई कर देंगे। हमने इस पे पावर भी लगाया, पावर के बगैर जब हमने एक्स का डेरिवेटिव लेना चाहा क्योंकि हमें रिस्पेक्ट नहीं पता तो सिंपल डी एक्स लिखा जाएगा, राइट। अब यहाँ पर क्या है कि जो डी वाई है उसकी वैल्यू, सॉरी जो डी एक्स है डेल्टा एक्स उसकी वैल्यू सेम है डी एक्स की, यानी ये जो डी एक्स आ रहा है यहाँ पर हम वही वैल्यू पुट करेंगे जो हम डेल्टा एक्स की पुट कर रहे हैं। तो डी वाई 1/2 एक्स की पावर -1/2 डी एक्स, डी वाई इधर एक्स और डेल्टा एक्स, ये डी एक्स पुट करो। एक्स की वैल्यू है हमारे पास 4, डी एक्स की है हमारे पास वही जो डेल्टा एक्स की है 0.41, 1/2 स्क्वायर रूट 4, 0.41, 1/2 इंटू 2 4, 0.41, ये आप डिवाइड कर लोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी और वो आपके पास आएगी 0.1025, ठीक है। तो इस तरह से हमने बाकी के जो दो पार्ट्स हैं ना उनमें भी हमने डेल्टा वाई इस तरह से फाइंड आउट करना है और डी वाई हमने ये डिफरेंशियल यूज़ करते हुए फाइंड आउट करना है, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर टू में वो हमें कहते हैं कि यूज़ डिफरेंशियल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स एंड डी एक्स ओवर डी वाई। हमें जब डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा ना हम जस्ट उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमें डी एक्स ओवर डी वाई भी मिल जाएगा। करना क्या है, यू अप्लाई करो डिफरेंशियल दोनों तरफ, इसके ऊपर भी, ठीक है, माइनस डी एल एन एक्स और डी सी, ठीक है। इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, ठीक है। रूल्स वही हैं, जस्ट ये डेरिवेटिव से डिफरेंशियल हो गया, सेकंड एज इट इज़ और फर्स्ट का डिफरेंशियल माइनस एल एन एक्स का किस तरह से लेते थे हम 1/, फंक्शन जिसका हमने लेना है लॉग और उसके बाद हम डिफरेंशियल ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है। ये हो गया 0। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम डी एक्स वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेते हैं, ये हो जाएगा y -1/x डी एक्स। अच्छा, अब हमने ये करना है कि डी एक्स अलग डी वाई अलग, इस तरह से ताकि हम उसको डी वाई बाई डी एक्स बना सकें। डी वाई को इधर ही रहने दो और इसे उठा के दूसरी तरफ ले जाओ, ठीक है। और क्या होगा कि ये जो x है इसके साथ पहले तो इस माइनस को ख़त्म कर दो ना, ये हो जाएगा 1/x माइनस वाई, ठीक है। और ये वाला x इधर जाकर डिवीजन में आ जाएगा एंड dx, ठीक है। अब थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लो, ये आपके पास 1/x स्क्वायर माइनस वाई ओवर एक्स डी एक्स, उसके बाद आप एलसीएम ले लो एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। और साथ में आपके ये जो डी एक्स है इसे उठा के हम अगर वहाँ पर ले जाएं तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, 1 माइनस ये हमारे पास वैल्यू आई है डी वाई बाई डी एक्स की। अब इधर से आप निकाल लो डी एक्स ओवर डी वाई, जस्ट टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यू, ठीक है। ये आपके पास हो गया डी एक्स ओवर डी वाई। सारे पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 1 भी जिस तरह से बताया है और क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल इसी तरीके से होने हैं।